Good morning, students. I welcome in my class today. Today we are going to start the new chapter, that is chapter number 13, photosynthesis in higher plants. तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले बेटा इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं क्या कि हमारा फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है, कि व्हाट डज द टर्म फोटोसिंथेसिस मीन। ठीक है, तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं हम क्या फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर फूड, यानी कि फूड को प्रिपेयर करना बेटा सिंथेसिस हो गया, और फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट हो गया। ठीक है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में बेटा जब आप फूड को प्रिपेयर करोगे, कौन करेंगे? प्लांट्स करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा? प्लांट्स हैव अ ग्रीन कलर पिगमेंट, यू नो इट वेरी वेल, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल। The light will be absorbed by the chlorophyll, and this light when absorbed is absorbed in the form of energy. जो आपकी लाइट एब्जॉर्ब होगी बेटा वो क्या है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी? आपके एनर्जी की फॉर्म में होगी, किससे? क्लोरोफिल से। और दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी क्या है बेटा आपका? दैट इज द ग्लूकोज और एनी अदर शुगर। यानी कि बेटा लाइट एनर्जी जो है आपकी वो एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल, और एक वो रिएक्शन को कैरी आउट कर रहा है। कौन सी रिएक्शन को? यू नो इट वेरी वेल, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द H2O। जब बेटा H2O का कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर बेटा यानी कि किसी भी कार्बन के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। और जब किसी चीज का ऑक्सीजन का एडिशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या है? कार्बन का क्या हो रहा है? हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और कार्बन का रिडक्शन होने के बाद बेटा ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, विच इज अ टाइप ऑफ शुगर, जो क्या है? एक तरह की शुगर है। ठीक है, जो एक तरह की शुगर है जिसमें कन्वर्जन हो रहा है बेटा आपका। ठीक है, हमारा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है किसमें बेटा? यानी कि हाइड्रोजन का कंबाइन में कार्बन कन्वर्ट होती है हमारी किसमें? ग्लूकोज में, शुगर में। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद क्लोरोफिल से ये रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, और जब हमारी ये रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होगा ग्लूकोज में। यानी कि कार्बन एक सिंगल एटम था C1, और ग्लूकोज में बेटा कितने होते हैं? C6, 6 कार्बन होते हैं। यानी कि कार्बन क्या है? 6 कार्बन में फिक्स हो गया, कन्वर्ट हो गया हमारा ग्लूकोज में। ठीक है, और इसके साथ ही बेटा क्या है? हमारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस अलोंग विद इट। अब बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई कि फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज, या मैं लिख दूं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर लिख दो। ये चीज समझ में आ गई आपको। आपको ये समझना है बेटा ये जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्लूकोज? कह रहा है इस ग्लूकोज फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बेटा इसका इंपॉर्टेंस ये है, चाहे इसको प्लांट्स कंज्यूम करें, चाहे इसको ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करें, चाहे इसको एनिमल्स कंज्यूम करें, ये बेटा ग्लूकोज जो स्टोर होगा हमारा किस फॉर्म में होगा स्टोर? ये स्टोर होगा हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फॉर्म में। यानी कि दिस विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फॉर्म में स्टोर होगा हमारा। और स्टोर होने के बाद बेटा जैसे हम लोग क्या है फ्रूट वेजिटेबल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली बेटा हम शुगर ले रहे हैं किससे? प्लांट से। ग्लूकोज ले रहे हैं अल्टीमेटली डिफरेंट फॉर्म में, यानी कि क्या है? एक बड़ी फॉर्म में, हायर फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम एक नेक्स्ट चैप्टर में। और वो बाद में हमारी बॉडी में जो आपने 10th में पढ़ा था इंटेस्टाइन में जाने के बाद ब्रेक होगा और फाइनली कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज में। तो बेटा वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में किस तरीके से यूज होगा? जैसे ही बेटा वो ग्लूकोज हमारे सेल्स तक पहुंचेगा, यानी कि एज सुन एज द ग्लूकोज रीचेस टू अवर सेल्स, जैसे ही बेटा वो ग्लूकोज हमारे सेल्स तक पहुंचेगा तो ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्योंकि सेल्स तक सिर्फ ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा बेटा, ग्लूकोज के साथ साथ क्या है? ऑक्सीजन भी हमारी कहां जा रही है? सेल्स तक जा रही है। तो जब बेटा ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारे सेल्स तक पहुंच जाएगी, इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो जब बेटा हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? कि ग्लूकोज का जब हमारा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू
ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर बेटा ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ये आपको समझना है, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा एटीपी की फॉर्म में, और वो कैसे हो रहा है, अब उसी को देखना बेटा। जब ये रिएक्शन कैरी आउट होती है इसके साथ ही क्या है हमारा एडीपी कंबाइन हो जाता है किसके साथ, फास्फोरस के साथ, और वो क्या बनाता है, एटीपी। इसको मैं एलाबोरेट करूंगा, आप ध्यान रखना कि जैसे ही हमारा बॉडी में सेल्स में बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का, along with the oxidation of glucose it results in the formation of carbon dioxide and water. Along with the formation of carbon dioxide and water it forms ADP में फॉस्फोरस का एडिशन होगा और साथ में एटीपी बनेगा विच इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्व सेल। आपको ये चीज समझ में आ गई बेटा, इस रिएक्शन के पैरेलल में एडीपी हमारा एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है और एटीपी में जो फॉस्फोरस का एडिशन होगा तभी वो एटीपी में कन्वर्ट होगा। अब इस रिएक्शन को मैं डिटेल में बताऊंगा रिएक्शन होती कैसे है एडीपी वाली आपकी। बेटा जो आपकी एडीपी वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये बता रहा हूं जो हमारी ग्लूकोज के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, ये देखो क्या है, मान लो बेटा ये एडेनाइन का स्ट्रक्चर है, कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर है, मैं अभी फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रहा, उसके ऊपर 3 फॉस्फोरस है, यहाँ पे 2 है डाइफॉस्फेट है, एक फॉस्फोरस और ऐड हो गया, यानी कि इसके ऊपर एक फॉस्फोरस आ गया, तो ये क्या बन गया, ट्राई, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ये एटीपी बन गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर इसके ऊपर जितने फॉस्फोरस ऐड हो जाएंगे उस हिसाब से क्या है, मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। 2 थे तो डाइफॉस्फेट हो गया, 3 हो गए तो ट्राइफॉस्फेट हो गया, डाई ट्राई। ये चीज समझ में आई कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है। ठीक है, ये साथ साथ रिएक्शन चलती है हमारी। अब बेटा ये एटीपी हमारा फॉर्मेशन हो गया सेल्स में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसे हम बोलते हैं क्या, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, अब इस एटीपी का यूज क्या है वो मैं बताऊंगा बेटा आपको, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एटीपी। तो बेटा इस एटीपी का क्या यूज है आपका, देखो मैं बोल रहा हूं इस टाइम, ठीक है, तो बेटा जब भी मैं कोई काम करूंगा बॉडी में, ऐसे हाथ हिलाया मैंने, बोला, अपनी आंख ब्लिंक करी, कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं बॉडी में, सोच रहा हूं, तो बेटा ये मेरा एटीपी ब्रेक हो जाता है किसमें, एडीपी में और फॉस्फोरस में। यानी कि किसी भी प्रोसेस में जब मेरा बेटा ये मान लो एटीपी मॉलिक्यूल है, इस पे 3 फॉस्फोरस हैं, ठीक है, जब भी बेटा क्या है कोई प्रोसेस होगा बॉडी में तो मेरा एटीपी क्या है, ब्रेक हो जाएगा किसमें, एडीपी में और फॉस्फोरस में। तो जब बेटा मेरा ये ब्रेक हो जाएगा एटीपी और फॉस्फोरस में, इसका मतलब क्या है बेटा, इसके बॉन्ड के टूटने से क्या है, एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि मेरा एटीपी जब ब्रेक होगा एडीपी में, यानी कि क्या है, बॉन्ड टूटा। तो आपको ये चीज समझनी है बेटा, केमिस्ट्री का सिंपल सा लॉजिक है, केमिस्ट्री सर से पूछ लेना कि सर जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी क्यों रिलीज होती है, वो बहुत सारी अलग अलग टर्म्स बताएंगे आपको। ठीक है, मैं सिर्फ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बता रहा हूं कि जब भी कोई चीज टूटती है, बॉन्ड टूटता है स्पेशली, यानी कि बॉन्ड ब्रेक होने से क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। तो हर टाइम जब मैं बोल रहा हूं मेरी बॉडी में क्या है, लैरेक्स में एटीपी के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, और जब एटीपी के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं सो इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी, जिसे मैं बोल पा रहा हूँ, बॉडी कोई एक्टिविटी कर पा रहा हूँ। तो हमारी बॉडी में सारी एक्टिविटी जो हो रही है बेटा वो किससे हो रही है, एटीपी के ब्रेक होने से, किसमें, एडीपी और फॉस्फोरस में। ठीक है, अब आप सोचोगे सर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अगर हमारे एटीपी के ब्रेक हो जाएंगे तो बाद में हम एटीपी कहां से लाएंगे। तो बेटा ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है, ये भाई एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में और एटीपी टूटता है किसमें, एडीपी में। आपको ये तो समझ में आ गया, मैं बोल रहा हूँ एटीपी टूट रहा है एडीपी में। ठीक है, अब बेटा हमारी बॉडी में इसका मतलब अगर एटीपी भरपूर होगा, भरमार होगा, इट मींस वी कैन यूज दैट एटीपी फॉर परफॉर्मिंग एनी फंक्शन। हम किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो एटीपी को यूज कर सकते हैं। अब एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा हमारी बॉडी में, वो मैं बता जा रहा हूँ आपको वो चीज। तो बेटा एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल। कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है हमारे सेल के, जिसमें बेटा क्या था, आपने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है बेटा, जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है जिसमें आपका एडीपी में फॉस्फोरस का एडिशन होता है एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। रिमेंबर, during the oxidation of glucose this ADP is converted into ATP by the addition of phosphorus on it। ठीक है, यानी कि ये ADP हमारा फॉस्फोरस के एडिशन से क्या है, ATP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तब ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन जब होता है हमारा तब। ठीक है,
एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द व्हिच इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये बेटा इंट्रोडक्शन था किसका, एक तो एनर्जी का और दूसरा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को मैंने कैसे एनर्जी से जोड़ा प्लांट्स में और एनिमल्स में आपने देखा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होते ही बेटा हमने उस ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी का फॉर्मेशन किया एटीपी की फॉर्म में। और वो कैसे एटीपी हमारी बॉडी में यूज हो रही है आपने जाना, और एटीपी का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बेटा बेसिक एनर्जी कंसेप्ट आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समझ में आ गया होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जिन स्टूडेंट्स ने बुक खरीद लिया है बेटा स्टार्ट रीडिंग चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है बायोलॉजी है बेटा। वी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो और इन द ऑनलाइन क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।